हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2। देखिए, प्रीवियस सेशन में हमने नंबर सिस्टम को डिस्कस किया था, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की थी उसमें। आज हम उसी सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं विद सम न्यू टर्म्स एंड न्यू क्वेश्चंस। और देखिए, ये जो सेशंस हैं ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए हैं, अलॉन्ग विद सीटेट एंड पीएस टेट दोनों के लिए ये प्रिपरेशन पैरेलली चल रही है। तो आप पीएस टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दिस सेशन इज फॉर बोथ द स्टूडेंट्स। सो नाउ लेट्स बिगिन। इसमें देखिए, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस जो है आपको नंबर सिस्टम में से आते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टॉपिक को हम 2 से 3 सेशंस में कवर करेंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अलॉन्ग विद दिस मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं इन टॉपिक्स में से, एंड जो हमने कल वीडियो की डिस्कस किया था टॉपिक उसमें से भी जो क्वेश्चंस बनते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस आपके साथ में आज इस सेशन में डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन के साथ। एंड द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 1 इज कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यानी कि क्रमागत संख्याएं जो होती हैं वो कौन सी होती हैं। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स जो साथ साथ में हों, जैसे 1 2 3 4। अब ये भी देखो 2 तरह की होती हैं कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर्स होते हैं। अगर हम जनरल बात करें, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नॉर्मली बात करें तो ये ऐसी नंबर्स होते हैं, एक्स है, एक्स में अगर हम +1 कर दें, ठीक है, हर नंबर क्या है, पिछले नंबर में से एक जोड़ दें तो अगला जो है नंबर आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब ये फर्दर जो है 2 तरह का होता है। एक तो होता है इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, आपसे पूछा जाए कि राइट डाउन द सम ऑफ फर्स्ट इवन 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, पहले 10 इवन कॉन्जिक्यूटिव यानी कि जो आपकी सम संख्याएं होती हैं, ठीक है, उनको सम करना है। इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10। ये देखो 2 के बाद इवन नंबर कौन सा आ रहा है, 4, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बन गया, इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम, ठीक है, सम क्रमागत संख्या का क्या फॉर्मूला बन गया हमारे पास, x + 2, ठीक है, x + 4, x + हाँ ठीक है, x + 6 एंड सो ऑन, ठीक है जी। हर नंबर में हम 2 ऐड करते जाएंगे, जैसे इसमें x + 2 में 2 ऐड कर दिया, क्या बन गया, x + 4, यानी कि हर नंबर में हम 2 ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बन जाएंगे। दूसरा होता है ऑड, यानी कि विषम, ठीक है, विषम क्रमागत संख्याएं। थोड़ी सी हिंदी की राइटिंग मेरी ऐसी होगी, थोड़ा एडजस्ट कर लेना समझने में इसको। तो ये कौन से होते हैं, लाइक 1 जो हम बोलते हैं कि ऑड नंबर्स, इन द नेचुरल नंबर्स में से सारे जो ऑड नंबर्स आते हैं ना, वो सारे क्या हैं आपके ऑड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स जैसे हम बोल देते हैं, ठीक है जी। इस पर देखो, अब ये चीज़ क्लियर हुई। इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं साथ में ही। क्वेश्चन है द सम ऑफ any 3 consecutive natural numbers is always divisible by। मेरी ऑप्शंस लिखने से पहले ही आप ये चीज़ सोचना शुरू कर दो कि अगर हम 3 कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लेने, यानी कि कोई भी 3 हम क्रमागत संख्याओं में से कोई भी 3 नंबर उठा लें तो वो किसके साथ डिवाइड होगा, ठीक है, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। चलिए ऑप्शंस मैं आपको लिख के बता देती हूँ। एक देखो, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, किन्हीं 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग सदैव विभाज्य होता है किससे। ऑप्शंस ये रही हैं आपके सामने, 5, देन इज 3, देन इज 2 एंड देन इज 7। अब ये चीज़ मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ। कोई भी 3 हम नंबर्स ले लेते हैं, x + 1, x + 2, कोई भी उठा के देख लो। ये चीज़ है, हम इन तीनों को ऐड कर दें क्योंकि सम करना है ना, हमने सम करना है। 3x + 3 ये हो गया। अब 3 क्या है यहाँ पर कॉमन है, इसको बाहर निकाल दें, x + 1, यानी कि x तो हमें नहीं पता ये इवन है ऑड है कौन सा नंबर है ये, ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि ये नंबर
3 का फैक्टर है टोटल, तो हमारी ऑप्शन जो सही है दैट इज ऑप्शन बी 3। ठीक है जी, ये पेपर में आया भी हुआ है प्रीवियस ईयर्स अगर आप खोल के देखेंगे तो। ठीक है, तो 3 से ये नंबर डिवाइड होता है। इट मीन्स अगर हम कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को ऐड कर दें तो वो किसके साथ डिवाइड होगा हमेशा, वो है आंसर 3। ठीक है, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट देखो सक्सेसर, या फिर इसको हम अनुवर्ती कहते हैं। सक्सेसर नंबर, सक्सेसर क्या होता है, जैसे इस पे आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं ना कि आपको बिल्कुल जो ये नंबर दे दिया, पूछा गया इसका सक्सेसर क्या है, इसकी अनुवर्ती जो नंबर है वो लिखिए। इसका सक्सेसर मीन्स कोई भी नंबर का सक्सेसर क्या होता है, जो आपको नंबर दिया हुआ है उसमें आप 1 प्लस कर दो तो वो क्या आ जाएगा, सक्सेसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो नहीं पूछेंगे ना कि 68 का सक्सेसर क्या है, इतना इजी क्वेश्चन पता ही है 69, तो बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे हो जाते हैं। सबसे पहले इन दोनों मीनिंग, इन दोनों वर्ड्स का नहीं पता होता, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सक्सेसर यानी कि सक्सेस करना, आगे बढ़ना, इस चीज़ से आप याद रखें। प्रीडिसेसर, प्री मतलब पहले, तो प्रीडिसेसर क्या होता है, कोई भी नंबर जैसे 999 में -1 हम किसी भी नंबर में से कर दें तो वो क्या हो जाता है, उसका प्रीडिसेसर यानी कि पूर्ववर्ती संख्या उसकी हो जाती है। ठीक है, और इस पे क्वेश्चन किस तरह से आता है, जैसे आपको ये नंबर दे दिया और पूछा गया कि इसका आप बताइए इस नंबर का क्या होगा, वो नंबर वो होगा, देखो कितने हैं डिजिट इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो एक डिजिट कम करके सारे 9 आ जाएंगे यहाँ पे। इसमें से अगर हम -1 करते हैं यानी कि इसका प्रीडिसेसर हमने निकालना है, पूर्ववर्ती नंबर इसका निकालना है, तो वो ये आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखो जो असेंडिंग और डिसेंडिंग है, कई बच्चों को इसके रिलेटेड कन्फ्यूजन रहती है, वैसे बहुत आसान सी चीज़ है। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में हमने डिजिट्स को, नंबर्स को, जो भी हमें दिए होते हैं उसको अरेंज करना है, आरोही और अवरोही। इसमें दिक्कत कहाँ पे आती है, जब आपको माइनस में डिजिट्स पूछे जाते हैं, -23 10 दे दिया, -86 दे दिया, 86 दे दिया, ठीक है, या फिर आपको 13 दे दिया, इसको हमने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि आरोही ऑर्डर में। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले छोटा नंबर आएगा, फिर बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, इस तरह से ये डिजिट्स आएंगे। सबसे छोटा इनमें से कौन सा है, अब देखो मैंने आपको माइनस का बताया था, प्लस का बताया था, जो नंबर माइनस में जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही वो नंबर एक्चुअल में छोटा होगा। तो सबसे पहले आएगा 86 माइनस वाला, ये सबसे छोटा है। उसके बाद देखो माइनस वाला -23 पड़ा है, ये उससे छोटा है। उसके बाद देखो अब इससे बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास, ये तो हम लिख ही सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 86, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, यानी कि इस ऑर्डर में। अगर हम बात करें डिसेंडिंग अवरोही की तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ये पहले आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, ये बस उल्ट डायरेक्शन में चल पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर हुई। नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर। जैसे इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऐड करो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर को, ठीक है, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर को 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर से ऐड करके देखो कि आंसर कितना आएगा। 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, ये। 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, ये। तो इन दोनों को ऐड कर दो, क्या आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। ठीक है जी, अब बहुत मेन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बॉड मास। ठीक है, ये रूल एक्चुअल एग्जैक्टली इस पे कोई हमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हम जो सारी कैलकुलेशंस करते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग होती हैं, बॉड मास। ठीक है, यानी कि बी फॉर ब्रैकेट, हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। इस ऑर्डर में हम कोई भी इक्वेशन दे होते हैं ना उसको सिंप्लीफाई करते हैं। देन इज ओ इज़ फॉर ऑर्डर, कोई पावर होती है। ठीक है, देन डी इज़ फॉर डिवाइड, मैं सिंपल साइन बना देती हूँ। देन एम इज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों देखो सेम में आते हैं, आप चाहे मल्टीप्लाई पहले कर लो चाहे डिवाइड, इनका एक पेयर होता है। देन हमारे पास होता है पेयर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, यानी कि प्लस एंड माइनस, ये दोनों में से आप कोई भी पहले कर सकते हो। ठीक है, इसके रिलेटेड अब हम जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उनमें से ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सो देखिए क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। व्हाट शुड बी एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 35 एंड 60 टू मेक इट इक्वल टू 2200, यानी कि क्वेश्चन क्या कहता है कि हम अगर 35 और 60 को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 35 और 60 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ऐसा कौन सा नंबर है जो हम इसमें ऐड करें ताकि हमारा जो आंसर है वो कितना बन जाए, 22
200। तो सिंपली देखो इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे हम और इसमें से माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने की एक ट्रिक है, देखो क्या करोगे, या तो 35 को सीधा 6 से मल्टीप्लाई करोगे, या फिर आप क्या कर सकते हैं, 35 2 हमें पता है 70 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 30 को हमने माइंड में स्प्लिट करना है, ये मैं आपको करके बता रही हूँ इसलिए ताकि आपको पता लग जाए। 35 2 70, 7 3 21, सीधा आप 210 इसका आ गया और ये 0 पीछे एज इट इज़ लग गया, ईजी हो गया। जो भी आपका नंबर हो ना, कोशिश किया करो कि उसको उसकी यूनिट प्लेस में अगर 10 आ जाए, ठीक है, 0 आ जाए अगर उसकी यूनिट प्लेस में, तो कैलकुलेशन करनी ईजी रहती है। तो सीधा हमें पता है 2100 और 2200 में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है, दैट इज ऑफ 100 ओनली। तो हमारी ऑप्शन ए क्या हो गई इसकी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 7135 एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द नंबर। अब हमें एक नंबर दिया हुआ है 7135, ठीक है, ये हमें एक संख्या दी हुई है। अगर इस संख्या के डिजिट्स हम बिल्कुल उल्टा दें, यानी कि जो वंस प्लेस पर है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ठीक है, जो वंस पर है वो इस पर आ गया, ठीक है, जो ये है ये इस पर आ गया, ये उधर चला गया और ये बिल्कुल एंड पर चला गया, क्या बन जाएगा 5317। तो इसको अगर हम क्या करना है, डिफरेंस यानी कि माइनस करना है, तो माइनस कर देंगे, क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 818। अब देखो 818 कहाँ पे आ रहा है, 818। तो हमें नेक्स्ट कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ पे हमें लगता है कि हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है, 818। तो देखो 18 पे भी हम रुक सकते थे, क्योंकि 18 किस में है, एंड में, सिर्फ इस ऑप्शन में। तो हमारी ऑप्शन सी करेक्ट है। तो कैलकुलेशन आपको कंप्लीट करनी ज़रूरत नहीं है, जहाँ हमें हमारी ऑप्शन पता लगी कि ये करेक्ट है, वहीं पर अपनी कैलकुलेशंस आप रोक सकते हैं। और हमें मोटिव क्या है हमारा, कि हमने क्वेश्चन में एमसीक्यू सही टिक करके आना, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना कि आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, सिर्फ 2 डिजिट से ही हमें पता लग जाएगा कि कौन सा आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा जो क्वेश्चन 3 है, 10 वंस प्लस 10 टेंस प्लस 10 थाउजेंड्स इक्वल टू। अब 10 वंस का मतलब क्या होता है, वंस मीन्स 1। अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ गया 10 वंस, कितना बन गया ये 10। नेक्स्ट क्या है, 10 टेंस मीन्स 10 टाइम्स 10, 10 गुना अगर 10 को कर दे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 100, 100, ठीक है, प्लस 10 थाउजेंड्स इक्वल टू 10 थाउजेंड्स मीन्स 10 थाउजेंड्स। तो ये इसको हम यहाँ पे लिख दें, अगर इन तीनों को हम ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा 01101। तो 10110 हमारे पास कहाँ पर है, वो है ऑप्शन 3 में। ऑप्शन सी हमारी क्या होगी, करेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने 100 को स्किप करके 1000 डाल दिया, क्योंकि बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि वंस हैं, टेंस हैं, फिर नेक्स्ट हंड्रेड्स आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्वेश्चन को ध्यान से हमने पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए इस सेशन का, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5। ये भी देखो सीटेट के आई थिंक 2014 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है एज इट इज़। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 की यहाँ पर प्लेस वैल्यू क्या है, उसका जो स्थानीय मान है 50 हो गई पहले वाले में से, प्लस करो यहाँ पे क्या है 500 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया 5 ऑफ 1000 हो गया, ठीक है। इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, कितना आ गया 5550, यानी कि ऑप्शन सी अगेन क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इस सेशन में जो हमने डिस्कस किए हैं टॉपिक्स, और जो प्रीवियस सेक्शन में भी डिस्कस किए थे उसके रिलेटेड है। और आपको अब स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस नजर आएंगे, ये आपने मुझे कमेंट करके बताने हैं इनके आंसर्स क्या होंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आने वाले सेशंस में और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।